सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। तो यहां जो ब्रह्मा जी ने, ये आकाशवाणी तो थी ब्रह्म की, और इसने मान ली पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि वो गुप्त रहता है, सामने आता नहीं। ये काल भगवान ब्रह्म, इसने आकाशवाणी कर दी, तप करो तप करो। ये वेद में नहीं है। वेद तो ब्रह्मा जी को बाद में प्राप्त हुए हैं, और ये पहले उसको आकाशवाणी कर दी। तो ब्रह्मा जी ने वो तप वाली आकाशवाणी मान ली के भगवान की है। इनको भगवान का पता ही नहीं कौन है। आज तक इन अपने पिता के दर्शन नहीं हो लिए। वो गुप्त रहता, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। 7 में जाके 24 और 25 श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है। तो इन्होंने सभी ऋषियों ने, और इंक्लूडिंग विष्णु और शिव ने, ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है। इसको विद्वान मानते हैं ये, कि वेदों का ज्ञान इसी को। तो इसने ओम नाम तो वेदों से दे दिया, और आकाशवाणी वो ले ली जो इसने सुनी थी। तो दोनों का मिश्रण करके ये साधना शुरू करते हैं। जितने भी ऋषि महर्षि हुए, ये जो तप है ये तो है शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण, और ओम जाप है ये शास्त्रोनुकूल साधना। तो इन दोनों का मिश्रण करके साधना करते हैं। तो तप करने से तो इनको राज्य प्राप्त होता है। तप हठ योग करते हैं और उससे सिद्धियां भी आ जाती हैं। और ओम नाम के जाप से इनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। लेकिन गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये सभी साधक पुनरावृत्ति में जन्म मृत्यु होता है। जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आते। तो वो उस परमात्मा की भक्ति करो जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की। तो ओम नाम के जाप से वो प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए अभी आपको बता दिया था कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि वो 3 मंत्र का जाप है, और तत्वदर्शी संत बतावेगा, उससे होगा। तो यहां जो प्रसंग चल रहा है, तो यहां 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा सभी की सभी हैं तो उदार है, नेक हैं, परमात्मा के लिए समर्पित हैं, घर त्याग दिया है, जीवन भी न्यौछावर कर दिया है, सूख कर काटा हो जाते हैं, परमात्मा पाने के लिए निराहार बैठे रहते। लेकिन ये उदार आत्मा मेरे वाली अनुत्तम गति में सरपुरुष, गीता ज्ञानदाता सरपुरुष ये कहता जन्म मृत्यु तो तेरी मेरी भी होगी अर्जुन, तेरी भी होगी मेरी भी होती रहेगी, और युद्ध भी करना पड़ेगा, शांति नहीं हो सकती, मेरी साधना से प्राप्त नहीं हो सकता। वो तो तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो तत्वदर्शी संत ना मिलने से कहते हैं कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, ये नेक आत्माएं हैं, परमात्मा के लिए समर्पित है। तत्वदर्शी संत के अभाव से ये मेरे वाली यानी ब्रह्म की साधना अनुतम अनुतमाम अति अश्रेष्ठ घटिया साधना में गति में, घटिया गति में ही आश्रित रह गए। घटिया गति यानी जन्म मृत्यु जब तक नहीं मिटेगी, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, तो वो साधना वो गति उससे प्राप्त सथीछी गति माने वो स्थान भी यूजलेस है, वो गति भी अनुतम है। अरे इन्होंने यहाँ बुद्धि स्लिप कर गया। यहाँ से स्टार्ट हुआ था सत्संग कि जितने भी ये परमात्मा ने अनुवाद ही से करवा दिया, और जहां इनकी बुद्धि ने काम नहीं किया वहां इनकी बुद्धि स्लिप कर गई, इन्होंने अर्थों के अनरस कर डाले। तो उदाहरण के तौर पर ये है 7वें अध्याय का 18वें श्लोक में अनुतम शब्द है, अनुतमाम, अनुतम अनुतमाम यानी कति अश्रेष्ठ, बिल्कुल अश्रेष्ठ, घटिया। अनुतमाम का अर्थ होता है जैसे उच्चतमम, उच्चतम माने सर्वोच्च, और अनुतमम, उत्तमम तो उच्च होना, अनुतम का कति घटिया होना चाहिए। तो इनने यहां कर दिया कि भगवान अपनी साधना को, क्योंकि श्री कृष्ण को सुप्रीम पावर मान रहे थे विष्णु जी को, अपनी साधना को अनुतम कैसे बताएगा, अश्रेष्ठ कैसे कहेगा। इसलिए इन्होंने शब्दार्थ बदल दिए, अनरस कर दिए।
ये कह रहा है कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, युद्ध अर्जुन करना ही पड़ेगा। जहां युद्ध है वहां शांति कहां? तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में वर्णित वो शाश्वत स्थान और परम शांति इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपनी गति को भी अनुत्तमम अति अश्रेष्ठ घटिया कह रहा है। और फिर तुरंत 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में क्या कहता है? बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुनाम जन्मानाम यानी बहुत ही जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये ज्ञानी आत्मा ज्ञानवान माम प्रपद्यते मुझ ब्रह्म की साधना करते हैं। मुश्किल से नाते नीचे की साधना को देवी देवता भूत पितर आदि में उलझे रहते हैं, तीर्थ व्रतों पर लगे रहते हैं। यहां बताता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और वासुदेव सर्वमिति समात्मा सो दुर्लभ है। क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि वासुदेव ही सर्वम सब कुछ है, वासुदेव ही सब कुछ है। ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। वासुदेव कौन है? वासुदेव का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी और सर्व समर्थ, जिसका सबके ऊपर अधिपत्य हो, वो उसको वासुदेव कहते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, वो तो वासुदेव के पुत्र थे, उसके पिता का नाम था वासुदेव। जैसे कोई अपने पुत्र का नाम विष्णु रख ले, क्या वो त्रिलोकीनाथ हो जाएगा? तो वो वासुदेव का पुत्र था। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे। वो कह ले, वे सब कहने लगे उसको वासुदेव, वो वासुदेव नहीं थे। वासुदेव का अर्थ है वेदों में जो सर्वश्रेष्ठा सर्व उत्पादक और जिसका सबके ऊपर अधिपत्य कंट्रोल है, सबका शासक, यानी पूरे विश्व में जिसका वास है, जिसके अधिकार में सभी आते हैं, स वासुदेव, वो है वासुदेव। अब अभी आपको प्रारंभ में बताया था सत्संग के प्रारंभ में कि जो सरपुरुष है, जो गीता ज्ञान बोल रहा है, यहां पर बता रहा 7वें अध्याय के 18वें और 19वें श्लोक में, वो है सरपुरुष और वो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और वो तीसरा जो 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में परम अक्षर ब्रह्म बताया है। 15वें अध्याय के गीता जी के 17वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है, तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, यह लोक तरम अविश्यवृत्ति अवैश्वर है। तो यहाँ तो प्रसंग चल रहा है कि ये जो सरपुरुष है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। इतना ही प्रभु है, स्वामी है, वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, सब पर इसका वास नहीं है। और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है वो है वासुदेव, वो ओवरऑल कंट्रोल असंग ब्रह्मांड का स्वामी, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। तो वो वासुदेव है। अब यहाँ 7वें अध्याय का 19वें श्लोक का जो सारांश है वो क्या कहता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान ज्ञानी आत्मा माम प्रपद्यते, मेरी भक्ति करते हैं, मेरी पूजा करते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। यहां भी अनरस कर रखा है इन्होंने अनुवाद के अंदर कि श्री कृष्ण कह रहा है कि मैं वासुदेव हूं और मुझे जो जानता है वो बड़ा मुश्किल से मिला। कृष्ण का सब ने पता, बालक बालक ने पता इसका। तो कहने का भाव ये है कि वो ये कह रहा है कि जो ये बतावेगा संत के वासुदेव ही सर्वम, यही पूर्ण परमात्मा है, यही पूर्ण मोक्षदायक है, इसी की साधना से शाश्वत स्थान प्राप्त होगा और ये पाप नाशक है, ये सब ब्रह्मांडों का कुल का मालिक है, ये बताने वाला महात्मा बड़ी मुश्किल तय मिलेगा। इस पे थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। जैसे परमात्मा का विधान है, वेदों में वर्णित है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में।